Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement are incorrect? पहला है antigen binding site of an antibody is found between two light peptide chain. दूसरा है the pathogen of elephantiasis is transmitted to a healthy person through the bite of the same mosquito species which also causes malarial disease. तीसरा है lymphoid tissue are also located within the lining of the major tract called the mucosal associated lymphoid tissue. चौथा है increased intake of coffee or tea can cause indigestion, insomnia and disturb renal function. पांचवा है anaphylactic shock is an autoimmune reaction which involves all the tissue of the body that result in the drastic fall in the blood pressure. ऑप्शन ए में है 1, 3 and 5, बी में है 2 and 4, सी में है 1, 2 and 5, डी में है 1, 2 and 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की, का जो की कंसेप्ट होगा वो हो जाएगा इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है. सो इट इज बॉडीज डिफेंस सिस्टम. अब अगर हम दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन द टू लाइट पेप्टाइड चेन. तो अगर हम बात करें एंटीजन बाइंडिंग साइट की, तो ये एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है और इसको क्या कहा जाता है? इसको पैराटोप कहा जाता है. और ये क्या करता है? इट बाइंड्स द एंटीजन. इट बाइंड्स द एंटीजन. ये बना हुआ होता है 5 to 10 अमीनो एसिड का. 5 to 10 अमीनो एसिड का. और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन बिटवीन one heavy chain and one light chain. नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यानी ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दो लाइट पेप्टाइड चेन के बीच में मिलता है, तो ये गलत है. दूसरा बोल रहा है कि पैथोजन ऑफ एलिफेंटियासिस इज ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द सेम मॉस्किटो स्पीशीज व्हिच आल्सो कॉज्ड मलेरिया डिजीज. तो अगर हम बात करें मलेरिया के वेक्टर की, तो जो मलेरिया का वेक्टर होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो. जबकि अगर हम फाइलेरिया के वेक्टर की बात करें, एलिफेंटियासिस मतलब क्या हो गया? फाइलेरिया. सो फाइलेरियसिस की अगर वेक्टर की बात करें, फाइलेरियसिस वेक्टर, तो ये क्या हो जाता है? इट इज दी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. तो अगर बात करें दूसरा का, तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया. तीसरा बोल रहा है कि लिम्फोइड टिश्यू आर ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लिनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक, जिनको हम म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं. तो ये बिल्कुल सही है. इसके बाद बोल रहा है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ कॉफी और टी कैन कॉज द इनडाइजेशन, इंसोमिनिया एंड डिस्टर्ब द रीनल फंक्शन. तो अगर हम बात करें कॉफी की, तो जो कॉफी होता है ये क्या होता है? ये एक स्टिमुलेंट है. यानी ये क्या करता है? ये मेंटल अवेयरनेस को बढ़ा देता है. मेंटल अवेयरनेस को क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है. यानी सीधे तौर पे बोले तो ये क्या कर देता है? ये अलर्ट कर देता है. इट अलर्ट द पर्सन. तो अगर हम बात करें फर्दर, तो ये जो कॉफी होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका प्रेजेंट होता है कैफीन. और ये जो कैफीन होता है इसके अगर ओवरडोज हो जाता है तो ये क्या कर सकता है? ये नर्वसनेस कॉज कर सकता है. इट कैन कॉज नर्वसनेस, insomnia, increases urine output,
increases urine output etc. तो ये कैसा हो गया कि बोल रहा है इंक्रीज इनटेक ऑफ कॉफी और टी कैन कॉज द इंडाइजेशन इंसोमेनिया एंड डिस्टर्ब द रीनल फंक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एनाफाइलेटिक शॉक इज एन ऑटो इम्यून रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट इन द ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें एनाफाइलेटिक शॉक की, तो ये जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है ये क्या है? सो एनाफाइलेटिक शॉक इज एन एलर्जिक रिएक्शन। ये एक एलर्जिक रिएक्शन में आता है, जो कि किसका कैटेगरी है? जो कि कैटेगरी है आपका हाइपर सेंसिटिविटी का, हाइपर सेंसिटिविटी का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या ऑटो इम्यून रिएक्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 5 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।